जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज हमारे ये जो एक सीरीज़ चल रही है 9th क्लास की फ़िज़िक्स की, उसका लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर 1 हमने आगाज़ किया हुआ है। तो इससे पहले हमने जो एक डिटेल डिस्कशंस की फ़िज़िक्स के ऊपर, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस के ऊपर, फिर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, फ़िज़िकल सिस्टम इंटरनेशनल के ऊपर। आज हम आगे बात करेंगे, थोड़ा टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? देखें, साइंस के अंदर कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं जो कि या तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूं, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तकरीबन 31 ज़ीरो आपको लगाने पड़ते हैं। यानी कि आप समझ लें कि 0.00000911 जाके फिर कभी आप इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास है, ये इंतहाई स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे ज़मीन का मास है, एक बहुत बड़ी वैल्यू है, 24 ज़ीरो आपको लगाने पड़ते हैं। यानी कि 6 10⁻²4। यानी कि अगर इसको मैं देखूं तो ये मुझे तकरीबन 24 ज़ीरो जो है वो लगाने पड़ेंगे साथ। पहले तो ये होता था, साइंटिस्ट करते भी थे और इतना टाइम भी लगता था। जब कंप्यूटर नहीं था, कैलकुलेटर नहीं था, तो उस ज़माने में इस तरह की कैलकुलेशंस मैनुअली की जाती थी। लेकिन बात हुआ फिर आसानी के लिए मैथमेटिशियंस ने, साइंसदानों ने एक तरीका ईजाद किया। उन्होंने ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं इनके लिए उसने कुछ मल्टीपल्स बना दिए। जैसे 10⁻³ है, जैसे 10⁻⁶ है, 10⁻⁹ है। ये बड़े बड़े जो मल्टीपल्स बना दी, इससे आसानी हो गई। अब ये जो मल्टीपल्स हैं या सब मल्टीपल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं और उनके बाकायदा एक सिंबल हैं। इनको फिज़िक्स में नाम दिया जाता है प्रीफिक्सेस का। आसान तरीन एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं जी किलोग्राम। अब ये जो किलो है, बुनियादी तौर पे ये क्या है, एक प्रीफिक्स है। ग्राम जो है ये एक यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है मैस का। किलो का सिंबल आपको पता है के है, और इसकी जो वैल्यू है वो 10⁻³ है। ये इसी तरह ग्राम है, मिलीग्राम है, मेगा 10⁻⁶ है, गीगा है, सेंटी है, मिली है। जैसे मैं कहता हूँ जी मिलीग्राम है तो 10⁻³ है मिली की वैल्यू जो है। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटी, मिली, गीगा, टेराबाइट आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जब आप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की बात करते हैं। गीगाबाइट्स का आपने सुना होगा आपने। और इस तरह के ये जो 7 लेटर्स आ जाते हैं, इनको हम मल्टीपल या सब मल्टीपल कहते हैं। और फिज़िक्स की लैंग्वेज में हम इनको प्रीफिक्सेस का नाम देते हैं। प्रीफिक्सेस ये वो प्रीफिक्सेस नहीं है जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये प्रीफिक्सेस दरअसल SI यूनिट से पहले लगाए जाते हैं और इनकी बाकायदा वैल्यूज़ होती हैं। और आपकी बुक के ऊपर पूरा एक प्रीफिक्सेस का टेबल बना हुआ है। उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ यहाँ पे शो करूँगा कि वो टेबल की वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे एंड होती हैं। दूसरी बात, आपने उस टेबल में वैल्यूज़ को भी याद रखना है, उनके सिंबल्स को भी याद रखना है, और साथ ये भी याद रखना है कि किस सिंबल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू आ रही है और उसका नाम क्या है। जैसे मैं कहता हूँ जी किलोग्राम है, किलो है, तो इसकी वैल्यू 10 है और इसका सिंबल कैपिटल स्मॉल k है। मेगा है तो इसका सिंबल कैपिटल M है और वैल्यू इसका 10⁻⁶ है। इसी तरह अगर आप कर लें मिली है तो इसका सिंबल स्मॉल m है और वैल्यू 10⁻³ है, और उसको हम इस तरह। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि प्रीफिक्सेस जो हैं वो क्या हैं। प्रीफिक्सेस आर एक्चुअली मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स, और दीज आर एक्चुअली लेटर्स दैट आर एडेड बिफोर सिस्टम इंटरनेशनल। कि SI यूनिट से पहले इनको हम इस्तेमाल करते हैं मीनिंग को क्लियर करने के लिए और बड़ी वैल्यूज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका भी साइंस में एग्जिस्ट करता है। ओवरऑल साइंस के अंदर एक तरीका एग्जिस्ट करता है कि आप बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को, ये तो हमें हो गया ना कि मल्टीपल और सब मल्टीपल की हम बात कर लेते हैं।
10⁴ अगर कोई आ जाता है, 5 आ जाता तो 10⁵ के लिए तो हमारे पास कोई ऐसा सिंबल नहीं है कि हम लिख सकें। तो ऐसे तरीकाकार के लिए हम उसको मज़ीद शॉर्ट करते हैं। हमारे पास एक वैल्यू एक मेथड मौजूद है कि हम बड़ी वैल्यूज़ को शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं 10 की पावर्स के साथ। अब वो जो तरीकाकार है जिसमें आप बड़ी वैल्यूज़ को एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, आप ये समझ लें कि उनको 10 की पावर्स में लिख सकते हैं, उस तरीक़ेकार का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि हम इसको यही बताते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी नंबर को 1 और 10 के दरमियान लिखते हैं और साथ मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की कोई पावर होती है। मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि जी वो कहता है जी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये एक होल नंबर है। होल नंबर से मुराद ये होती है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जिसमें अशारिया नहीं होता। तो जिस पे अशारिया नहीं होता उससे याद रखना, उसके हम सपोज करते हैं, कंसिडर करते हैं कि उसके सबसे दाएं हाथ में अशारिया मौजूद है। आपने इस पॉइंट को, इस अशारिये को आपने मूव करवाना है। आपने इसको कहाँ तक मूव कराना है? पहले डिजिट तक, पहले और दूसरे डिजिट के दरमियान। जो पहला और दूसरा डिजिट होगा उसके दरमियान तक आपने इसको मूव करवाना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको मूव कराता हूँ 1, 2 और 3, 6.732 और 10 की पावर जितना मैंने मूव करवाया 1, 2, 3 जितना मैंने मूव करवाया वो उतनी 10 की पावर आ जाएगी प्लस के अंदर। यानी कि अगर आप उसको दाएं से बाएं उसको लेके जा रहे हैं तो जो 10 की पावर होगी वो प्लस में होगी। इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो तरीक़ाकार है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जो यहाँ 10 से पहले जो नंबर होते हैं ये 1 और 9 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं 10 की पावर में। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे आगे जितने भी नंबर हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, उनको हम छोड़ सकते हैं। यानी कि आपका एक बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखी जाती है। एक और एग्जांपल इसमें हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 0.0000। अच्छा, अब वो कहता है जी इसको भी साइंसी तरीक़ेकार में लिखें। तो मैं आपको बता चलूँ, देखें पॉइंट को आपने मूव करवाना है लेफ्ट से राइट। कहाँ तक? पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब मैं बात कर रहा हूँ नॉन ज़ीरो डिजिट। ये ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो, पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 7 है। इसके बाद भी आप मूव करवा, लेकिन आपने साइंसी तरीक़ाकार के मुताबिक, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट को आपने लेके जाना है आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। एंड और वो नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? नॉन ज़ीरो डिजिट जहां ज़ीरो ख़त्म हो रहे हैं, जो पहले ही अगला नंबर है उसको हम नॉन ज़ीरो डिजिट का नाम देते हैं। तो बात करने का मकसद, अगर मैं इसको मूव कराता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 7.89 और 10⁻⁻⁶। मतलब आपने देखा कि मैंने अब इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाया, तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो 10 की जो पावर है वो -6 के अंदर आ जाएगी। -6 मतलब मैंने उसको 6 डिजिट तक मूव करवाया था। तो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, ये एक एग्जांपल है। वो कहता है जी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब साइंटिफिक नोटेशन में आपने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, अब देखें इसमें तो लेफ्ट साइड से आपने मूव नहीं करना, इसमें राइट साइड से आपने मूव करना है। तो आप देखें इसको यहाँ से मूव करवाएं 1, 2, 3, 4 और 5। 2.97, 10 की पावर 1, 2, 3, 4 एंड 5 और ये +5 हो जाएगा। इस बात को आपने याद रखना है कि जब आप डेसिमल पॉइंट को दाएं से बाएं की तरफ लेके जाते हैं
दाएं से बाएं की तरफ लेके जाते हैं तो उस वक्त जो 10 की पावर है वो प्लस में आती है। अब ये देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ, बाकी तमाम टर्म्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, तो आपने इस बड़ी वैल्यू को एक साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख लिया। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, 0.00000, जैसे ये एक एग्जांपल है। अब इसमें देखें आपने पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है। कैसे लेके जाना है, बड़ा सिंपल है, आप गिनना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन 7.93 10⁸ माइनस का। अब माइनस का क्यों आया, क्योंकि आपने इसको लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो लेके गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 10 जो माइनस आया है। तो दो बातें आपने याद रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की, तो पॉइंट को जब आप दाएं से बाएं तरफ लेके जाते हैं, दाएं से बाएं जब लेके जाते हैं तो उस वक्त 10 की पावर जो होती है वो प्लस की होती है, और जब बाएं से दाएं लेके आते हैं तो उस वक्त 10 की जो पावर होती है वो माइनस की होती है। और किस पोजीशन पे आपने लगाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, जहां पे जीरोस एंड हो जाए उससे अगला जो डिजिट होता है उसको नॉन जीरो डिजिट कहा जाता है। उसके बाद 10 की पावर, बाकी ये सारे जीरोस इग्नोर हो जाते हैं। मतलब इतनी बड़ी वैल्यूज को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक नोटेशन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी हुई है, नोट्स में वो डेफिनेशन मैं अपलोड कर दूंगा। उस डेफिनेशन में वो ये कहता है कि साइंसी तरीक़ेकार के मुताबिक हम किसी भी नंबर को 10 की ताकत के साथ लिखते हैं, और जो यानी कि बिल्कुल इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ रिटन बिटवीन 1 and 10 एंड इन सम रेज टू पावर 10, यानी कि आप 10 की ताकत, 10 की जो पावर है आप इसको उसमें लिखते हैं। और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, सब मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल सब मल्टीपल से मुराद मेरी 10⁻³ है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, इसी तरह -3 है, -9 है, -12 है, -15 है, -18 है। तो ये जो मल्टीपल और सब मल्टीपल हैं इनको प्रीफिक्सेस का नाम दिया जाता है। ये दरअसल SI यूनिट से पहले लगाए जाते हैं एक आसानी पैदा करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10⁻9 को वैसे ओपन करके लिखना चाहूँ तो वो बहुत जगह और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसी जगह पे अगर मैं लिख दूँ जी नैनोमीटर, तो आसानी के साथ देखें नैनो की जगह पे मैं मीटर लगा दूंगा, तो ये प्रीफिक्स है, जो नैनो है ये प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू है -9। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि साइंस में साइंसदानों ने और मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेशंस के अंदर आसानी पैदा करने के लिए बनाए हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी से मुतालिक है। बाकी हमारा जो नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट होनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह इंपॉर्टेंट है कि हम जो अगले लेक्चर्स में जो आ रहे हैं वो उसमें हमने बात करनी है मेजरमेंट के ऊपर। देखें हम फिज़िक्स में हम बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में सिंपल सी बात है मेजरमेंट है, और मेजरमेंट के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब जो आगे हमने जो डिस्कशंस जो आने वाले लेक्चर्स के ऊपर हैं वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होगी, जैसे वो लेंथ को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैस को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टाइम को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या उसके बाद वॉल्यूम और एरिया को मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक तो ये रूटीन के लेक्चर्स हैं जो कि हमारे आपके साथ आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितना हो सकता है उन बच्चों तक पहुंचाएं। और ये लिंक अपलोड होना शुरू हो गए हैं। आप नोट्स की जो मैं बात कर रहा था वो आप देखें तो नीचे आपको जैसे ही डिस्क्रिप्शन में आप जाते हैं तो नीचे एक PDF का लिंक आ रहा है, उसको लिंक करें, आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी, आप सारे नोट्स वो अपलोड वो जो है वो आपके सामने पिक्चर अपलोड हो जाएगी, उसको आप घर में बैठे खुद लिख सकते हैं। सामने अपना पेज रखें, स्क्रीन को खोलें और उस नोट्स को लिखें। आपको कोई की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम के तमाम न्यूमेरिकल भी हम इधर बोर्ड पे इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे जब न्यूमेरिकल आएगा। ये तो रूटीन के लेक्चर्स हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी 9th क्लास के जो बच्चे हमारे इस वक्त पेपर देने जा रहे हैं, किसी टॉपिक के अंदर किसी ख़ास चैप्टर के टॉपिक में, बेशक वो एंड वाला चैप्टर क्यों ना हो,
कोई भी चैप्टर में मसला है, फ़िज़िक्स में और मैथ में किसी सवाल में, तो आप मुझसे कमेंट्स में अंदर जाके पूछ सकते हैं कि ये इशू है, इसको आप काइंडली बता दें। तो मैं इंशाल्लाह ताला वो वीडियो जो है नेक्स्ट डे आपको उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। मुझे वो जैसे ही अपडेट आपके क्वेश्चन की आएगी, मैं उसका आंसर सॉल्व करके यहाँ पे आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में शो कर दूँगा। तो इसको इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।